मेरो चिंत्यो होत नाही हरि को चिंत्यो होय, हरि को चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत करन करावन हार स्वामी। सकल घटा के अंतर्यामी करने कराने वाला वो परमात्मा है। हर दिल में हर घट में वो रहता है। उस परमात्मा को और उस परमात्मा रूप सदगुरु को एक मानना, ये तीन चीजें जो है आवरण है। भय, भेद और भ्रम, ये तीन चीजें। भेद मतलब इसमें और इसमें फर्क है, इसको कहा भेद। या यूं कहो इसमें और इसमें फर्क है। हकीकत में फर्क नहीं है। ये भी गुलाब है और इसका कलर कुछ अलग है, तो ये भी गुलाब है। ये हो गया भेद। ये ईश्वर अलग है। ये जो हमारे सामने छोटी छोटी दाढ़ी वाले और छोटे छोटे बालों वाले सत्संग कर रहे हैं, ये छोटे बापू कुछ भिन्न हैं। और ये जो बड़े बापू, इनकी दाढ़ी बड़ी है, इनके बाल घुंघरालू हैं, और ये पिता हैं, और इनके बगल में नीचे बैठे हुए ये बेटा जी हैं। एक गुरु हैं, एक शिष्य है। ये है भेद। ऐसे ही एक और मूर्ति बगल में रख दो, शिव जी की, राम जी की, कृष्ण की। अब भेद हो गया। ये राम जी का रामचरितमानस है, शिव जी का शिव पुराण है, और कृष्ण का श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये तीनों देव भिन्न है, तीनों का मंत्र भी भिन्न है, तीनों का नाम भी भिन्न है, तीनों का स्वभाव भी भिन्न है, तीनों का संस्कार भी भिन्न है, तीनों की शक्ति भी भिन्न है, और तीनों के वस्त्र आभूषण भी भिन्न है, और तीनों को जो जिस ढंग से पूजा की जाती है वो पूजा पद्धति भी भिन्न है। ये सब हो गया भेद। है ही है, इसमें कोई शंका थोड़ा है। भाई, सूर्य मंदिर की 7 बार प्रदक्षिणा, विष्णु मंदिर की 4 बार प्रदक्षिणा, शिव जी के मंदिर की आधी प्रदक्षिणा। और शिव जी को पसंद है बिलीपत्र। बिलीपत्र विष्णु को नहीं चढ़ते और तुलसी दल शिव जी को नहीं चढ़ता। इन पूजा पद्धतियों में भी भेद है। तो गुरु में और चेले में भेद, इष्ट में और गुरु में भेद, उनकी पूजा पद्धतियों में भेद, उनके मंत्रों में भेद, उनके नामों में भेद, उनके रूपों में भेद। लेकिन जब तुम्हें वो आत्मज्ञान हो जाएगा तब आपको ये सारा भेद नहीं मिटेगा। ये आप और ये जगत, एक तो हो गई दुनिया, एक हो गए तुम, एक हो गया दुनिया बनाने वाला, और एक हो गया तुम्हारे गुरु जो उस भगवान के बारे में तुम्हें बताते। कितने हो गए? 4। तुम, और अगर 5वां डालना हो, जगह थोड़ी बहुत हो तो मुझे भी डाल सकते। तो ये हो गए 5। लेकिन आत्मज्ञान की अनुभूति में ये 5 खत्म हो जाते हैं। क्या रहता है? एक। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनौ योमवत् व्याप्तम देवाय दक्षिणामूर्तये नमः यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो। गुरु गीता। यह शिवः स गुरु स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वीत। जो इसमें शंका करता है, इस बात में जिसको शंका है, स नरो गुरुतल्पगः, मतलब जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक उसको नरक मिलता। तो इतने मंत्र, इतनी आकृति, देव के नाम भेद, सब कुछ भेद वाला है, लेकिन फिर भी इसमें अभेदता का दर्शन होना चाहिए।
तो चलो सबसे पहले एक काम करो, छोटे बापू को बड़े बापू को एक कर लो। बोले वो होता नहीं, आपकी काली दाढ़ी है, छोटी है, उम्र का फर्क है, ये संभव नहीं है। कोई बात नहीं। तो आपके इष्ट कौन है? बोले हमारा शिव जी है। तो चलो आपके जो इष्ट हैं और ये जो गुरुदेव हैं, इन दोनों को एक करके देख लो। हाँ, बोले कोशिश करते हैं। राम जी को और गुरु को एक करके देख लो, और कृष्ण को और गुरु को एक करके देख लो, जिसके जो इष्ट हैं, और फिर अपने को भी उसमें मिला लो कि ये भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति अलग है, भगवान अलग है, गुरु अलग है, और मैं भक्ति करने वाला भक्त हूँ बहुत तगड़ा, इतने सालों से दीक्षा लिया हुआ हूँ और हर संडे को तो आना ही आना है। ये मैं भक्त बिना पूजा किए रोटी नहीं खाता, नाश्ता नहीं करता। ये अपने को जो भक्त मानते हैं, ये चारों एक। इसको कहते हैं भेद दृष्टि का नाश। दूसरी चीज हो गई भय। भय क्या है? पत्नी का भय, पति का भय, बेटे का भय, बाप का भय, ये लौकिक भय। दूसरा, दूसरे किसी का हाथ नजीक आए तो भय लगता है, और अपना हाथ नजदीक आता है तो भय नहीं लगता है। तो भय हमेशा दूसरे से होता है। जब तक दो बने रहेंगे तब तक भय लगेगा। भगवान भी अगर आपसे अलग आपको दिखाई देता है, तब तक आप भगवान से भी डरते रहेंगे, और डरना चाहिए। नहीं तो जो मन में आएगा खाओगे, जो मन में आएगा पियोगे, जो मन में आएगा करोगे। तो भगवान से डरो, डर के जो अपना अस्त व्यस्त जीवन है उसको व्यवस्थित करो। जब व्यवस्थित हो गया तब गुरु का ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठेगा। कचरा भरा हुआ है, जब क्लियर हो जाएगा तब वो ज्ञान आ जाएगा। तब उस ज्ञान में ये अनुभव होगा कि मेरे से अलग ईश्वर नहीं है। जो इष्ट है, भगवान है, ईश्वर है, त्रिलोकीनाथ है, वो मेरे से भिन्न नहीं है। और जो गुरु हैं वो भी मुझसे भिन्न नहीं है। गुरु आत्मा हमेव च। ये जो सतगुरु हैं मेरी आत्मा होकर बैठे हैं। मैं थोड़ा बोलता हूँ, मेरे अंदर बैठ के बापू जी ही बोल रहे हैं भाई। और आंखें बंद करके सुनो तो आवाज भी वही आ रही है। केवल आंखें खोल के देखो तो भेद दिखाई दे रहा है। तो मैं थोड़ी कुछ करता हूं, मेरे अंदर बैठकर वही परमात्मा सब कुछ करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, गुरु ही बोल रहे हैं। मैं थोड़ी देता हूं, गुरु ही दे रहे हैं। तो इस प्रकार का भेद दर्शन का नाश, और फिर भय का भी नाश। तीसरा क्या बचा? भ्रम। भ्रम है, भेद, भय और भ्रम। भ्रम किसे कहते हैं? है ये असली दिखाई देता प्लास्टिक का, यहां हो प्लास्टिक का और दिखाई असली दे रहा, इसको बोलते भ्रांति। और एग्जाम्पल, जैसे सुबह सुबह ओस की बूंदें मोती जैसी चमकती है लेकिन मोती नहीं है। यहां जैसे सीपी में चांदी दिखाई देती है लेकिन वो चांदी नहीं है, चांदी जैसा लग रहा। ऐसे ही जो नकली गहने होते हैं वो सोने जैसे लगते हैं, सोने के होते नहीं है। आदमी भ्रम में आ जाता है, चकरा जाता है उसका दिमाग, असली है कि नकली। ऐसे ही ये जगत है झूठा, ये जगत है स्वप्ना, ये जगत है खिलवाड़, ये जगत है खेल, ये है परमात्मा का विलास। और ये सच्चा लग रहा है कि अरे ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अरे कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए,
ऐसा करके हम लोग भ्रांतियों में जीते हैं, तरह तरह की कल्पनाओं में जीते हैं और सुखी दुखी होते हैं। सुख आता है तो हम खुश हो जाते हैं, दुख आता है हम परेशान हो जाते हैं। अगर इस भ्रांति का नाश हो जाए कि ये जगत है नहीं और था नहीं, हो सकता नहीं, ये तो मेरा ही मन का विलास है, तो भ्रांति का हो जाएगा नाश। आप इतने हल्के हो जाएंगे, इतने फ्रेश हो जाएंगे और इतना आनंदित, परमानंदित और परम सुख में डूब जाएंगे कि दुनिया के सारे दुख आपके ऊपर टूट पड़ेंगे तो भी आप दुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको ये बोध हो जाएगा कि ये सपना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बोलो। उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। सत्य हरि भजन है, जगत सब स्वप्ना है, माया का खेल है। हमें लगता है सच्चा, इसी को कहते हैं भ्रांति। तो आइए हम गुरुदेव की वंदना करते हैं कि जो बोधमय हैं। क्यों? भय, भेद और भ्रांति तीनों के नाश के लिए। क्यों करते हैं? अपने निज स्वरूप के बोध के लिए। क्यों करते हैं? मानव जीवन सफल बनाने के लिए। क्यों करते हैं? परमात्मा, गुरु, जीव, जगत, इस भिन्नता को नष्ट करने के लिए। क्यों करते हैं? परमानंद की प्राप्ति के लिए। क्यों करते हैं? आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो यह वंदन काटता है बंधन। वंदन की महिमा है कि वंदन करो गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में, तो आपके जन्म जन्मांतरों के जो बंधन है ना, वो मिट जाएंगे। तो तन सेवा में सफल, मन भगवान के भजन में सफल और धन सत्कर्म में सफल होता है। तो ये सेवा करने का अपने अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। ये खास बात। मैं करता हूँ, मैं कर रही हूँ, मैंने इतना किया। अरे गलत काम करते हो, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो तो ढंढेरा थोड़े पीटते हो, उसको तो छुपा लेते हो कि घर वालों को भी कहीं भनक न लग जाए। और थोड़ा सा अच्छा करते हो तो 40 आदमी को कम से कम बताते हो कि देखो मैंने ये किया। तो जिसको छुपाओगे इसका फल बहुत होगा, और जिसको बोल दोगे उसका फल जो है ऐसे ही मिलेगा। तो अगर आपको नेकी करने का फल चाहिए तो आप गुप्त सेवा करो, छुपी हुई, कि दायां करे तो बाएं को पता न लगे, बायां करे तो दाएं को पता न लगे, ऐसी सेवा करना चाहिए।